जय हिंद साथियों। 12 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस राज्य के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है? तो ये कहां पर है? ये कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक में कहां पर है? बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। कहां किया गया है? बेंगलुरु में। कब किया गया है? 11 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा एक कांस्य प्रतिमा है। किसकी कांस्य प्रतिमा है? नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की, जिसे हम स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जानते हैं। इसका भी इनॉग्रेशन किया गया है। ये जो मूर्ति है ये 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। यदि आपसे पूछा जाए कि नाद प्रभु केम्पेगौड़ा कौन थे, तो ये बेंगलुरु शहर के संस्थापक थे और इन्हीं की स्मृति को याद करते हुए, इनके योगदान को याद करते हुए इनकी प्रतिमा का अभी अनावरण किया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में केएसआर रेलवे स्टेशन पर एक वंदे भारत एक्सप्रेस का भी उद्घाटन किया है। हरी झंडी दिखाई है, चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस। इसके अलावा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। साथियों, कर्नाटक राज्य की बात आ रही है तो मैं आपको कर्नाटक राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं। तो पहला है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहले स्थान पर है, तो ये कर्नाटक राज्य है। देश का सबसे पहला टॉय क्लस्टर कहां बनाया जाएगा? कर्नाटक राज्य में। यदि पूछा जाए देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी कहां पर स्थापित की जाएगी, तो कर्नाटक बेंगलुरु में इसकी स्थापना की जाएगी। साथियों, आप पढ़ रहे हैं 12 नवंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं राजा गुप्ता, जो करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास आप सभी के लिए लेके आता हूं। यह केवल 25 मिनट की क्लास होती है। यहां पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है। पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनना है, लास्ट में टेस्ट होगा। स्पेशल स्टैटिक जीके ऑल जीएस सब्जेक्ट का कवरेज भी है। सबसे आखिरी में मैं स्टैटिक जीके सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूं, केवल 2-3 मिनट की रहती है वो, उसे भी मैं कवर कराता हूं ताकि आपका सभी विषय कवर हो। साथियों, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन भी नहीं आते हैं। इसलिए मेहनत करते रहिए अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक, क्योंकि उम्मीद है अगर आपके अंदर तो सब कुछ बदल जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। किस राज्य में मेगा कृषि मेला और प्रदर्शनी शुरू हुई है? तो कहां पर शुरू हुई है मेगा कृषि मेला और प्रदर्शनी? मध्य प्रदेश राज्य में अभी हाल ही में शुरू हुई है। मध्य प्रदेश के मुरैना में शुरू हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय 11 नवंबर 2022 से एमपी के मुरैना में 3 दिन का मेगा कृषि मेला और प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो एमपी के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें हम प्यार से मामा जी कहते हैं। इन्होंने इसके अलावा 103 अमृत सरोवर का भी उद्घाटन किया है और संजीवनी केंद्रों का शिलान्यास किया है। देखिए, हाल ही में आयोजित किए गए प्रमुख मेले एवं उत्सव पूछे जा सकते हैं। पहला है राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022, जो कि मेघालय में आयोजित किया गया। हाल ही में गंगा उत्सव 2022 न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। कोरियाई फिल्म महोत्सव ढाका बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया। सरस फूड फेस्टिवल 2022 न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। साथियों, एमपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में सबसे पहला स्थान किस शहर का है? इंदौर, जिसे 7 स्टार रेटिंग भी मिली है। हाल ही में महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन कहां पर हुआ? उज्जैन में, पीएम मोदी जी के द्वारा। भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहां खोला गया? भोपाल में। मैं आपको पढ़ा चुका हूं 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाना है। कहां पर? इंदौर में। और हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, वीरांगना सेवा केंद्र किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वीरांगना सेवा केंद्र भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है वीरांगना सेवा केंद्र। अब क्या है वीरांगना सेवा केंद्र, तो मैं आपको समझाता हूं। जो युद्ध या फिर सैन्य अभियान में जो हमारे सैनिक हैं जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी है, वो सशस्त्र बल के जो सदस्य हैं उनकी विधवा, जो उनकी पत्नियां हैं, उन्हें वीर नारी कहा जाएगा। और उनके लिए क्या किया जाएगा, इनके लिए कल्याण और शिकायत निवारण के लिए सिंगल विंडो वीरांगना सेवा केंद्र सुविधा शुरू की गई है ताकि हम उनकी मदद कर सकें। अब साथियों यहां पर बात करेंगे रक्षा बलों के प्रमुख के बारे में, सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं। तो देखिए, हाल ही में सीडीएस बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान 2nd नंबर, भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे 29 नंबर के, भारतीय थल सेना उपाध्यक्ष हैं BS राजू, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी जी, भारतीय वायुसेना उपाध्यक्ष हैं संदीप सिंह, भारतीय नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल R हरि कुमार, नौसेना उपाध्यक्ष हैं SN घुरमड़े, भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक हैं BS पठानिया और BRO के महानिदेशक हैं राजीव चौधरी, NCC के महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF आपको हमारे टेलीग्राम और हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। साथियों 2022 की कुछ प्रमुख पहल, ऐप और हेल्पलाइन मैं यहां पर समझाना चाहता हूं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया था। आप सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा था, तो यूक्रेन में जो फंसे भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना ने स्टार्ट किया जम्मू कश्मीर में। तंबाकू छोड़ो ऐप डेवलप किया गया WHO के द्वारा ताकि तंबाकू को क्विट किया जाए। अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया ताकि जो टूरिस्ट हैं उनको कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया है? तो साथियों इसका सही उत्तर है 2022। 2022 वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया है क्योंकि आसियान और भारत के 30 साल की पार्टनरशिप हो चुकी है, इसका जश्न मनाया जा रहा है। साथियों आसियान की बात यहां पर करेंगे तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? 1967 में हुई है। प्रेजेंट में इसमें 10 मेंबर्स हैं, ब्रुनोई, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस एंड वियतनाम। आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। ये 10 देश हैं जो आसियान के सदस्य हैं। यहां पर पूरा मैप दिख रहा है, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनोई, तो ये 10 देश हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ये कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसे ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो हाल ही में भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग मिली है और इसे ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है। तो भारतीय रेलवे ने भोपाल रेलवे स्टेशन को कब? 11 नवंबर 2022 को पैसेंजर्स को हाई क्वालिटी की न्यूट्रिशन फूड प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है। मैं खुद यहाँ पर विजिट किया, आप यहाँ की व्यवस्था देख करके बहुत आपको अच्छा लगेगा। इंटरनेशनल क्लास की व्यवस्था है। रानी हबीबगंज, जो अभी रानी कमलापति जो स्टेशन है उसका नाम पहले हबीबगंज था, अब वहाँ की जो फैसिलिटी एकदम आपको लगेगा कि आप किसी एयरपोर्ट पर हैं। तो ये क्या कहलाता है? ईट राइट स्टेशन। इसे भी समझ लेते हैं। ये FSSAI के द्वारा रेलवे स्टेशन को दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो पैसेंजर्स को पौष्टिक भोजन प्रदान करते हैं और सुरक्षित भोजन प्रदान करते हैं, उन्हें मिलता है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट। देखिए और कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है।
तो दिल्ली का है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन। मुंबई में है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। मुंबई में ही है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, वडोदरा रेलवे स्टेशन और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। देखिए यहां पर बात करेंगे FSSAI की, क्योंकि इसकी बात यहां पर आई थी, वही सर्टिफिकेट देता है। मैं डीप से डीप जाता हूं ताकि कुछ भी ना छूटे और आपकी जो समझ है एक उच्च लेवल पर पहुंच जाए। इसका फुल फॉर्म पहले जानते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है? 2008 में। प्रेजेंट में चेयरपर्सन है राजेश भूषण जी और इसके सीईओ हैं S गोपाल कृष्णन। ये भारत के हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, फैमिली वेलफेयर्स पेरेंट एजेंसी है जो इसके अंतर्गत आता है। प्रेजेंट में भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं कौन? मनसुख मंडाविया जी। साथियों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में ब्रांड एम्बेसडर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे लावा मोबाइल के ब्रांड एम्बेसडर, ये हैं कार्तिक आर्यन। पिंटोला फूड, सुनील छेत्री जो कि फुटबॉलर हैं, वो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा और इनकी पत्नी रितिका सचदेह हैं। क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम यानी टीबी को खत्म करने के जो कार्यक्रम है, रवि किशन शुक्ला उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। कीटनाशक इंडिया लिमिटेड के अजय देवगन हैं। गरुड़ एरोस्पेस जो कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, MS धोनी उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। पोकरबाजी.com के शाहिद कपूर हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म है फैन कोड, रवि शास्त्री इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। पेट्रोलियम ब्रांड एम्बेसडर गो गैस अजय देवगन है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगा। इस लेक्चर में आपको 300 से 350 इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है, आप गिन लीजिएगा, वो भी 25 से 30 मिनट में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। देखिए साथियों यहां पर 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मैंने पढ़ाया था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी याद पर मनाया जाता है? तो भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद और उनकी जयंती के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। 2008 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है, जिसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। तो इन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाने का फैसला किया। अब आप सोच रहे होंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में मैं आपको और भी डिटेल्स दूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, इनका जन्म मक्का सऊदी अरब में हुआ। ये भारत के फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। साथियों इन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज की बहुत सारी क्रिटिक्स की, बहुत सारी आलोचना की, क्रिटिसाइज किया। 1912 में उर्दू में एक साप्ताहिक पत्रिका, वीकली पत्रिका जारी किया, अल हिलाल। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में और भी पॉइंट को समझ लीजिए। 1923 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए और 35 साल की आयु में सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके अलावा भारत में एक आंदोलन शुरू हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1920 में वो स्टार्ट हुआ था, इसका भी समर्थन इन्होंने किया था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लड हब, इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? तो फ्लड हब का शुभारंभ गूगल ने किया है। ये फ्लड हब है क्या? दोस्तों इससे हमें पता चल जाएगा कि बाढ़ आने की संभावना है कि नहीं। बाढ़ का फिर से पूर्वानुमान लगाने के लिए हम फ्लड हब नाम का जो मंच है गूगल ने लॉन्च किया है। तो साथियों बाढ़ के वापस से पहले ही हमें प्रेजेंट मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा, बाढ़ कब और कहां आ सकती है, गूगल इस पर हमारी मदद करेगा। गूगल की बात आ रही है साथियों, तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। गूगल की स्थापना लैरी पेज और सरगेई ब्रिन ने की है। स्थापना इसकी 1998 में हुई है। प्रेजेंट में सीईओ है सुंदर पिचाई और कैलिफोर्निया USA माउंटेन व्यू में इसका हेडक्वार्टर है।
क्वेश्चन नंबर 8, विनिंग द इनर बैटल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं शेन वॉटसन। शेन वॉटसन ने इस पुस्तक को लिखा है विनिंग द इनर बैटल। ये कौन थे? ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर थे, इन्होंने संन्यास ले लिया है। साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको बता दूं, उनके ऑथर बता दूं जो पूछे जा सकते हैं। कश्मीर 370 के साथ और बाद, जितेंद्र दीक्षित ने इस पुस्तक को लिखा है। संजीव कुमार, अ एक्टर विल ऑल लव्ड, रीता राम मूर्ति गुप्ता ने लिखा है। सलमान खान, द मैन, द एक्टर, द लीजेंड, देवप्रिया सन्याल ने लिखा है। हे राम टू जय श्री राम, इसे लिखा है आनंद वर्धन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 9, T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? देखिए, एक इतिहास से पूछा जा सकता है। बहुत सारी संस्था में क्रिकेट से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि वो बहुत क्रिकेट देखते हैं। तो 4000 रन बनाने वाला एकमात्र व्यक्ति है दुनिया में विराट कोहली। ये अक्टूबर में प्लेयर ऑफ द मंथ भी घोषित किए गए हैं। तो साथियों, T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन हैं। 115 मैच में इन्होंने इस कीर्तिमान को रच दिया है। यहां पर मैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का रिवीजन कराऊंगा। तो साथियों, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि 2023 में होने वाला है, भारत इसकी मेजबानी करेगा। 2023 की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन, मेजबानी यूपी में होगा। साथियों, एक साल में कौन सा बल्लेबाज है जिसने 1000 रन T20 रन बनाने का कारनामा रचा है? तो यह है सूर्य कुमार यादव, अभी T20 रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर है। कहां पर ट्रैक एशिया कप 2022 का आयोजन होगा? केरल में। फीफा अंडर 17 जो कि भारत में हुआ है, इस महिला विश्व कप को किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरी बार सुल्तान ऑफ जोहोर कप में हराया है। ये हॉकी टूर्नामेंट। बाजरा दिवस किस राज्य में मनाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। बाजरा जो कि न्यूट्रिशन से भरा होता है, तो बाजरा को मनाया है ओडिशा ने। बाजरा दिवस को ओडिशा राज्य ने मनाया है। 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस मनाया। साथियों, बाजरा के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए मनाया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत फेवरेबल होता है और उत्पाद करने यानी इसका जो प्रोडक्शन है बहुत आसानी से किया जा सकता है। बाजरा में आपको फाइबर मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, आयरन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा और कैल्शियम मिलेगा। इसे उत्पाद करने के लिए वाटर की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही कम है। 2023 का जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष है यूएन घोषित करता है वो बाजरा वर्ष है। निश्चित ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 2018 का जो राष्ट्रीय बाजरा वर्ष है भारत ने घोषित किया है। साथियों, ओडिशा के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है। स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। लोकसभा सदस्य 21 है, राज्यसभा सदस्य 10 है, विधानसभा सदस्य 147 है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गणेशी लाल यहाँ की गवर्नर है। नुआखाई ओडिशा का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और टिकरापारा अभ्यारण्य ये घड़ियालों के लिए फेमस है। साथियों, करंट अफेयर्स की रसमलाई आ गई है जिसमें हम जून महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। वाणिज्य भवन का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है? दिल्ली में। G-SAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? तो इसरो ही है भारत में ऐसी संस्था जो सैटेलाइट को लॉन्च करती है। 14th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को वर्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। यह सम्मेलन किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ है ब्रिक्स 2022 का सम्मेलन। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? 23 जून को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, T10 सीरीज के लिए आप सभी रेडी हो जाइए। 10 प्रश्न आने वाले हैं लगातार, आप सभी रेडी हो जाएं। तो पहला प्रश्न है, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने किसकी स्थापना की है? आपका टेस्ट हो रहा है, रेडी रहिए। तो लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने गूगल की स्थापना की है। एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है फैन कोड, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रवि शास्त्री।
गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है MS धोनी, पढ़ाया मैंने आपको। आसियान में प्रेजेंट में टोटल कितने मेंबर हैं? तो इसमें 10 सदस्य हैं। राष्ट्रीय आदिवासी जनजातीय नृत्य महोत्सव किस राज्य में इस वर्ष आयोजित किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया गया। यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा। गुरबीर पाल सिंह ये किसके महानिदेशक हैं प्रेजेंट में? तो ये NCC के महानिदेशक हैं। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है MP, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में सबसे पहले स्थान पर है? तो यह है कर्नाटक राज्य। गूगल के प्रेजेंट में CEO कौन है? तो ये है प्रेजेंट में CEO, बताएं, सुंदर पिचाई। 10 में 10 आए क्या? और अगर नहीं आए तो कल प्रयास करो कि पूरा सेशन, पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से सुनोगे। साथियों, 12 नवंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन, 12 कह रहा हूं 11 नवंबर, तो 12 तो आज ही है, तो 11 नवंबर का करंट अफेयर्स का रिवीजन। मधु कांकरिया, डॉक्टर माधव हाडा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इन्हें बिहारी पुरस्कार मिला है। अरुणा मिलर किस देश में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो ये अमेरिका में बनी है। इन प्रश्नों का भी उत्तर मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे देते चलिए। रिवीजन होना चाहिए, दिमाग में क्लिक करना चाहिए, जैसे मैं प्रश्न बोलूं आप उधर उत्तर छाप दीजिए। 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना भारत देश करेगा। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो कहां पर किया गया है? ये यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो भारत ने की है। बिम्स्टेक में टोटल 7 देश हैं। 1997 में इसकी स्थापना हुई है। तोखु इमोंग फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? नागालैंड में किया गया। राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रकाश जावड़ेकर जी को। मैंग्रोव एलियांस फॉर क्लाइमेट में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो भारत शामिल हुआ है। किस संगठन ने कहा कि 2022 में यूरोप में गर्म मौसम से कम 15,000 लोगों की मौत हुई है? तो WHO ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। कौन सा राज्य नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये राज्य है यूपी। और 2023 में जो खेलो इंडिया होगा वो MP में होगा। आज का सवाल है, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में है? आपको बताना है। दोस्तों, ये पूरा था करंट अफेयर्स का एनालिसिस। अब आपका स्टैटिक जीके आने वाला है और आज हम दुनिया की महत्वपूर्ण रिवर्स के बारे में जानने वाले हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे पहली जो नदी है वो है नाइल। सबसे लॉन्गेस्ट, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नाइल। तो नाइल देखिए कहां से निकल रही है, यहां देखिए आप, ये लेक विक्टोरिया है। ये लेक विक्टोरिया से निकलती है नाइल और ये ऐसे ट्रैवल करते हुए नाइल अफ्रीका महाद्वीप में मेडिटेरियन सी में जाके गिर जाती है। तो इसका सोर्स क्या है? विक्टोरिया लेक है। और कहां पे जाके गिरती है? ये गिरती कहां पर है? ये विक्टोरिया लेक है और गिरती है भूमध्य सागर में। इसकी लंबाई है 6,690 किलोमीटर। चलिए दूसरी नदी को देखेंगे हम। दूसरी नदी यहां पर है मिसिसिपी, मिसौरी, रेड रॉक, इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये कहां पर है जरा देखिएगा। तो ये अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, नॉर्थ अमेरिका में। तो ये है मोंटेना। मोंटेना रेड रॉक से निकलती है और ये जा करके मैक्सिको की खाड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है, वहां पर जाके गिरती है। 5,970 किलोमीटर की है। अब देखिए यहां पर तीसरी नदी है जिसे हम बोलते हैं अमेजन। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट लंबाई में नहीं, बृहत्तम, बहुत बृहत्तम, मतलब इसका जो ड्रेनेज बेसिन है बहुत लंबा फैला हुआ है। तो इसका जो सोर्स है वो है पेरू। यहां से ये पेरू से यहां से निकलती है और ये निकल जाती है अटलांटिक सागर में, अटलांटिक ओशन में गिरती है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं।
तो ग्लेशियर फेड लेक्स पेरू से निकलती है, अटलांटिक ओशन में गिरती है। 6296 किलोमीटर की लंबाई है। फिर चौथी नदी है यांगटिस, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटिस। अब ये चाइना में है। कहां पर है? चाइना में तिब्बतन प्लेटू है, यहां पर। ये यहां से निकलती है तिब्बतन प्लेट्यू से, और यहां पर है चीन सागर, चाइना सी, ईस्ट चाइना में, तो वहां पर जाकर के गिरती है। इसकी लंबाई है 5797 किलोमीटर। पांचवी नदी है ओब रिवर। पांचवी रिवर क्या है? ओब। ओब रिवर देखिए आप कहां से निकलती है, ये यहां पर देखिए आप, ये ओब रिवर, ये वाला आपको लोकेशन देखने को मिलेगा। यहां से ओब जो रिवर है, ये एटलस माउंटेन रशिया से निकलती है, और यहां पर गल्फ ऑफ ओब है, ओब की खाड़ी, वहां पर जाके गिरती है। तो कैसा लगा साथियों? मैप के साथ हर चीज पढ़ रहे हैं आप। ये है स्टैटिक जीके का पिटारा। मैं यहां पर लास्ट में 5 मिनट भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र, इतिहास, मिसलेनियस, बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूं। ये कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है हमारी क्लास का। साथियों, इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? हमारे डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिलेगी। वहां पर जाएंगे, वीडियो, पीडीएफ, क्विज, सब कुछ वहां पर मिल जाता है। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, पीडीएफ के लिए। साइंस बैच लाइव है। एक और एप्लीकेशन हमारा रूट, वहां पर डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी, अरिथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं। साथियों, कैसा लगा सेशन? जरूर कमेंट बॉक्स पे बताना। क्या 25 से 30 मिनट में आपको इतनी जानकारी मिलती है? और हमारा मकसद है आपके समय को बचाते हुए कम समय में क्वालिटी करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्रदान करना। तो दोस्तों, अब चलने का समय हो गया है। फिर मिलेंगे इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।